दुनिया भर में अराउंड 300 इंसेक्टिवोर प्लांट्स और कार्निवोर प्लांट्स अवेलेबल है। 1875 में चार्ल्स डार्विन ने इंसेक्टिवोर प्लांट्स नाम का स्टडी पब्लिश किया था। इस बुक में चार्ल्स डार्विन ने वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रोसेरा जैसे इंसेक्टिवोर प्लांट का स्टडी किया है। इस बुक में इंसेक्टिवोर प्लांट के मैकेनिज्म और अडेप्टेशन के बारे में इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन ये सभी इंसेक्टिवोर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स उनके फूड और एनर्जी के लिए उन्हें एडिशनल सोर्स जब चाहिए होता है तो इस तरीके से वो प्रिडेशन करते हैं। इंसेक्टिवोर प्लांट जिस एरिया में इवॉल्व हुए हैं जनरली वहां पे सॉइल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन डिफिशिएंट है। तो जब इंसेक्टिवोर प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं होता है तो ये इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स और कुछ मैमल्स सच एज रैट्स को कैप्चर करते हैं और उनके बॉडी से नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस और बाकी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए उन्हें कार्निवोर या फिर इंसेक्टिवोर प्लांट्स बोला गया है। सभी इंसेक्टिवोर प्लांट के मैकेनिज्म सेम नहीं है। जैसे ये पर्टिकुलरली प्लांट आप देख रहे हो, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये एनिमल को ट्रैप कर सकता है। Venus flytrap is native to subtropical wetlands on the east coast of United States in North Carolina and South Carolina states. Venus flytrap में ये इसके लीव्स हैं और लीव्स के मार्जिन पे आपको स्पाइनी टीथ्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये लीव्स और स्पाइनी टीथ क्लोज होते हैं तो ये ट्रैप बन जाते हैं और इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अगर एक बार कोई एनिमल यहाँ पे ट्रैप हो रहा है तो यहाँ पे रेड सैप सीक्रेट होता है विद इन द ट्रैप और 10 दिन में ये पूरा बॉडी डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद ट्रैप खुल जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल वर्किंग है वीनस फ्लाई ट्रैप का, जिससे वो अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। उसके तरह दूसरा स्पीशीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज कॉमनली नोन एज सनड्यू। तो ये है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा के लीव्स के अराउंड जो आपको सनड्यू जैसी चीजें दिखाई दे रही है वो म्यूसिलेजिनियस ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स प्रे को कैप्चर कर सकते हैं, उसे स्टिक हो जाते हैं और एक बार कैप्चर होने के बाद उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ट्रैपिंग हो रहा है और वो फिर अपने न्यूट्रिएंट की जरूरत को कंप्लीट करते हैं। तो ये था ड्रोसेरा। अब आते हैं नेक्स्ट कार्निवोर स्पीशीज की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में इसका लीव मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाइड लीव पिचर जैसा दिखाई देता है और इस पिचर मॉडिफाइड लीव को पिटफॉल ट्रैप कहा जाता है, अ प्रे ट्रैपिंग मैकेनिज्म फीचरिंग डीप कैविटी फिल्ड विद डाइजेस्टिव लिक्विड। अगर कोई इंसेक्ट और स्मॉल मैमल इस पिचर में गिर जाता है तो इस पिचर में जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होगा वो इसे डिसॉल्व कर देगा और न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। सो दैट वाज पिचर प्लांट। So that was overall explanation of insectivore or carnivore plants. Thanks for watching UPSC Brainstorming. Also subscribe the